नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब को हज से कितनी आमदन आती है। लेकिन बदकिस्मती से इस साल कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र किसी भी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हज की अदायगी के लिए नहीं आ सकेंगे। इस साल हज की अदायगी सऊदी अरब के अंदर मुकीम सऊदी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही कर सकेंगे। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज करने सऊदी अरब जाते हैं, जिससे सऊदी मईशत को खासी तक़वियत मिलती है। ताहम बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हज और उम्रा के लिए आने वाले आज़मीन से सऊदी अरब को कितनी आमदन होती है और सऊदी अरब की मईशत में इसका कितना हिस्सा है। इस हवाले से आज हम आपको तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। एक तो ये कि साल के ख़ास वक्त में ही हज किया जाता है, और दूसरी बात ये कि सऊदी अरब ने हज के लिए आने वालों की तादाद काबू में रखने के लिए हर मुल्क का एक कोटा तय कर रखा है। हज करने वालों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में रहने वाले लोगों की भी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि उनमें से बहुत से लोग मुख्तलिफ ममालिक के शहरी भी हैं। गुज़िश्ता 10 बरसों में सऊदी अरब के अंदर से हज करने वाले मुसलमानों की तादाद दूसरे ममालिक से आने वाले हज्जाज कराम के मुकाबले में तकरीबन निस्फ रही है। दुनिया भर में मुसलमानों की जितनी आबादी है, इसकी महज 2% आबादी ही सऊदी अरब में रहती है। मुसलमान पूरा साल उम्रे के लिए जाते रहते हैं। पिछले साल 60 लाख से ज़्यादा लोग उम्रे के लिए गए। अब बात कर लेते हैं हाजियों के अखराजात पर। सऊदी अरब जाने वाले मुसलमानों में 80% से ज़्यादा लोग वहां उम्रा करने जाते हैं। 7 साल पहले उम्रे के लिए जाने वालों की तादाद 40 लाख थी, और सऊदी अरब को उम्मीद है कि आने वाले 4 बरसों में ये तादाद 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब को हज से 12 अरब डॉलर की बराह रास्त आमदनी हुई। पाकिस्तान करेंसी में ये रकम 1264 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। सऊदी अरब जाने वाले हज्जाज कराम ने वहां जाकर तकरीबन 23 अरब डॉलर की रकम खर्च की। हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुसलमान जो डॉलर वहां खर्च करते हैं, वो उनकी मईशत का हिस्सा बन जाता है। ये तमाम रकम सऊदी अरब की बराह रास्त आमदनी तो नहीं है, लेकिन उनसे उनकी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। मक्का चैम्बर और कामर्स के अंदाज़ों के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसलमानों को हज पर 4600 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जबकि सऊदी अरब के हज्जाज कराम के हज पर 1500 डॉलर खर्च होता है। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के लिए हज का ख़र्चा मुख्तलिफ होता है। ईरान से आने वाले काफ़िलों में हर एक शख्स को ये खर्च 3000 डॉलर के करीब पड़ता है। इसमें सफ़र, खाने पीने और ख़रीदारी का बजट भी शामिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भी तकरीबन इतना ही खर्च करना पड़ता है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा है। यहाँ से हर साल 2,20,000 लोग हज के लिए सऊदी अरब जा सकते हैं, जो हज्जाज कराम का 14% है। इसके बाद पाकिस्तान 11%, भारत 11% और बांग्लादेश का कोटा 8% है। इस फहरिस्त में नाइजीरिया, ईरान, तुर्की, मिस्र जैसे मुल्क भी शामिल हैं। खाम तेल की फ़रोख्त से होने वाली आमदनी के लिहाज से देखें तो सऊदी अरब को हज से ज़्यादा आमदनी नहीं होती, लेकिन इसकी कोशिश है कि तेल के अलावा होने वाली आमदनी का ज़रिया बढ़ाया जाए। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड का अंदाज़ा है कि तेल की पैदावार कम करने के ओपेक के फ़ैसले से सऊदी अरब की इक़्तिसादी तरक्की इस साल कम हो सकती है, और सऊदी हुकूमत इस खसारे की तलाफ़ी दूसरे ज़राए से करना चाहेगी।